तो आइए एक नजर डालते हैं केशव प्रसाद मौर्य की ताकत क्या है। पहला पॉइंट मेरे हिसाब से केशव प्रसाद मौर्य को लेकर है, जमीन से जुड़े हुए प्रदेश के नेताओं में गिने जाते हैं। ये पहला पॉइंट है मेरे हिसाब से। दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद मौर्य समाज के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। यह महत्वपूर्ण पॉइंट इन चुनाव में। तीसरा पॉइंट मेरे हिसाब से यह है कि यूपी में बीजेपी के पिछड़े की जो राजनीति है, पिछड़ों की जो राजनीति है, उसका बड़ा चेहरा है। चौथा पॉइंट मेरे हिसाब से यह है कि 5 साल डिप्टी सीएम रहने की वजह से प्रशासनिक अनुभव अब उनके पास है, जो पहले नहीं था केशव मौर्य के पास। तो इन सब मसलों पर बात करने के लिए जिस शख्सियत का हम जिक्र कर रहे हैं वो खुद हमारे साथ है, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य खुद हमारे साथ है। केशव जी, पहला पॉइंट जो सीधा सा मेरे लिए आपके लिए सवाल बनता है वो ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लास्ट मिनट पर जाने के बाद आपके लिए जिम्मेदारी और चुनौती दोनों कितनी बड़ी है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से? मैं मानता हूं कि हमें किसी जाति की सीमा में, किसी अगड़े पिछड़े अनुसूचित की सीमा में भारतीय जनता पार्टी को अथवा मुझे बांध करके देखने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, हम सबके विकास के लिए काम करते हैं और हम सब को 5 वर्षों के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो उनके जीवन की प्राथमिक आवश्यकता थी उसे पूर्ण करने का काम किए हैं और इसका व्यापक प्रभाव आम जन के ऊपर है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो निकल कर आ रहा है और 2014 से मैं लगातार बीजेपी का आकलन करता हूं, वो बड़ी जीत थी भारतीय जनता पार्टी को और जीत बरकरार रही 2019 तक। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जितना बड़ा प्रतिशत ओबीसी वोटों का भारतीय जनता पार्टी को मिला, किसी और पार्टी को इन चुनाव में नहीं मिल पाया। इसको कहां तक होल्ड कर पाएंगे आप, कहां तक रिटेन कर पाएंगे आप? देखिए, जब आपके जो सवाल आ रहे हैं उस सवाल के आधार पर आप केवल पिछड़ों पे लेकर के जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम अगड़े पिछड़े अनुसूचित की त्रिवेणी भारतीय जनता पार्टी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं अगर यह बात कहूं कि हम 2017 में निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर किए और बहुत बड़ी विजय प्राप्त किए, लेकिन यह भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर देश के प्रधानमंत्री के पद तक उत्तर प्रदेश के और देश के समर्थन से जो हमें ऐतिहासिक विजय लोकसभा के चुनाव में मिली और उस चुनाव के विजय में 2014 में ही जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो उसी समय से चाहे वो अगड़ा वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, यह त्रिवेणी भाजपा के साथ आ गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।